की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंतर घट कोठरी। चारों कोठरिया अहि अंतर घट कोठरी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। तू उतरी परियो तम माही, पीवनी शब्द में। तू उतरी परियो तम माही, पीवनी शब्द में। याही ते परि गयो दूर, चलो नी शब्द में। याही ते परि गयो दूर, चलो नी शब्द में। खोजो पंथी पंथ तेरे घट। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज में कहाँ दम है? माइक भी कट गया, देखते हैं आवाज का कौन सी कर दी उधर। हेलो हेलो, क्या कर दिया जी? श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान शिव के मंदिर में सादर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का ही उपदेश सुन रहे थे, योग सिखोपनिषद से। और ये संतमत का सत्संग है। सत्संग का उद्देश्य सबको मालूम ही है। कल यहाँ हमारे घोलटी बाबा मासिक सत्संग सब मिलके कराए। हमारे सद्गुरु महाराज जी लिखते हैं, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते। हमारे भीतर में अध्यात्म ज्ञान से संबंधित किसी प्रकार का संशय न रहे, उसी का नाम है सत्संग। हमारे भीतर में संशय किसी तरह का नहीं रहे, अथवा यूं कह लीजिए, जो बात हम सत्संग में सुने, जिस विषय की चर्चा हम लोग सत्संग में सुने, उसी विषय से संबंधित किसी तरह की शंका, किसी भी तरह की भ्रांति, किसी भी तरह का भ्रम हम लोगों के दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में शेष नहीं रह जाए, उसी का नाम है सत्संग।
तो वही सत्संग हम लोग कर रहे हैं। और एक बात को आप लोग याद रखिए, सत्संग मनोरंजन का नाम नहीं है। मनोरंजन करना ये सत्संग नहीं है। सत्संग का उद्देश्य क्या है कि हमारे भीतर में दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, हमारे भीतर में ज्ञान की दृढ़ता हो जाए, ज्ञान की मजबूती हो जाए, हमारे भीतर में हम निसंशय हो जाए, हम निर्भ्रांत हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप सत्संग में देखते हैं ना, हम लोग बड़े बड़े कथाओं में देखिए, टीवी में देखते हैं ना, वहां क्या देखते हैं, कितना अध्यात्म की बात हम सुना सकते हैं। श्रोताओं को कितना निर्भ्रांत, कितना निसंशय, कितना निर्मोह, कितना निर्भ्रम, कितना दृढ़ कर सकते हैं आप। सत्संग का उद्देश्य ये है, सत्संग की महिमा ये। वहां देखिए लोग क्या क्या करते हैं, कभी श्रोताओं को बैठा देते हैं, कभी उठा देते हैं, कभी नचवा देते हैं, कभी रुला देते हैं, कभी हंसा भी देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं, कभी पैर को थिड़का देते हैं, क्या क्या करते हैं श्रोताओं को तो वहां पर तालका मचा के छोड़ देते हैं। ये उद्देश्य सत्संग का है। सत्संग का उद्देश्य क्या है कि श्रोता बैठे तो जम जाए और वक्ता जो कहे उनकी बुद्धि में, उनके मन मस्तिष्क में भी श्रोताओं की बात, अध्यात्म ज्ञान घर कर दे, जम जाए। ये है ना सत्संग का उद्देश्य। ये सत्संग का उद्देश्य है। कृष्ण भगवान के चरित्र का बखान खूब करिए, हनुमान जी के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए, शंकर भगवान के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए, लेकिन शंकर भगवान की बात को ही नहीं मानिए तो लाभ होगा। हनुमान जी के चरित्र का बखान हम खूब करें, हनुमान जी की बात ही नहीं माने तो लाभ होगा। राम भगवान के चरित्र का बखान हम खूब करें, राम चरित्र का वर्णन आप खूब कीजिए, लेकिन राम भगवान की बात को ही नहीं मानिएगा तो लाभ होगा? तब लाभ होता है। तो चरित्र गान से अच्छा क्या होता है? उनके ज्ञान का सम्मान करना। चरित्र ज्ञान से श्रेष्ठ क्या होता है? चरित्र से श्रेष्ठ होता है ज्ञान का सम्मान करना। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, हनुमान जी के चरित्र की बड़ी चर्चा, हनुमंत कथा, राम कथा, चरित्र की बड़ी चर्चा होती है। शिव भगवान के चरित्र की बहुत चर्चा हो रही है, कृष्ण भगवान के चरित्र की बड़ी चर्चा हो रही है। अब वो चरित्रवान जो कहते हैं ना, उनके ज्ञान का आदर ही नहीं हो रहा, तो वो अच्छा हुआ? अच्छा हुआ? शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान का चरित्र भी बहुत महान है। हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? शंकर भगवान के मंदिर में। पढ़िए शिव महापुराण। शिव महापुराण में भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। भगवान शिव कितने महान है आपको पता है? आप शिव संहिता को पढ़िए, उसमें भगवान शिव के ज्ञान का वर्णन है, भगवान शिव ने क्या कहा उसका वर्णन है। और अभी जो पाठ सुने, क्या सुने पाठ? अभी हमने सुना योग सिखोपनिषद का पाठ। योग सिखोपनिषद क्या है? भगवान शिव का ज्ञान है इसमें। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, जो बात मैं कहता हूं, जो ज्ञान मैं देता हूं, यदि मेरे ज्ञान को आप नहीं मानिए, आप मुझे खूब मानिए, तो मैं ज्यादा प्रसन्न होने वाला नहीं। तो प्रसन्न होंगे ज्यादा भगवान शंकर? प्रसन्न नहीं होंगे। हम तब भगवान कहते हैं हम ज्यादा खुश नहीं होंगे। अब इसी को अभी हम यहाँ आए हैं ना, आप लोग के गांव में, अभी कितना सम्मान कर रहे हैं आप लोग। एक गांव में एक बाबा गए ना साधु, तो वो गर्मी का समय, आजकल का समय था, गर्मी का समय था, तो कहा हमारे गांव बाबा आए हैं तो बाबा का सम्मान करना चाहिए बढ़िया से। तो क्या सम्मान करेंगे? तो देखा गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय सबसे बढ़िया भोजन क्या होता है?
कल क्या खाए थे? दही चूड़ा। जानते ना आप लोग, गर्मी के समय का सबसे बढ़िया भोजन क्या है? दही चूड़ा। तो कहा कि चलो बाबा आए हैं तो हम बाबा को खूब बढ़िया से दही चूड़ा भोजन कराएंगे। रात के 12 बजे दूध में जोरन दिया, रात के 12 बजे दूध में जोरन दिया। अब भोर होते होते दही खूब बढ़िया जम गया। कल कितना स्वाद था दही में, देखे थे? उसका मक्खन, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, छाली, छाली उसी में निकाला नहीं है, उसी में एक नंबर का प्योर दूध। रात के 12 बजे जोरन दिए, कितना बढ़िया दही था कल। अब भोरे भोरे एकदम जम गया, कितना बढ़िया दही है, खूब बढ़िया दही। और वो चूड़ा, कौन सा चूड़ा? बढ़िया वाला कतरनी चूड़ा, भागलपुरिया ना, बढ़िया वाला चूड़ा बनाए, मंगाए। और भोर जैसे 8 बजा, बाबा को बोले बाबा चलिए भोजन कीजिए। गए, खूब बढ़िया से दही चूड़ा और ऊपर से बढ़िया नवगछिया वाला केला, गुड़, सब बढ़िया से दिए। और गर्मी का समय था, अब बाबा के थाली में आगे में दही है, चूड़ा है, केला है, चीनी है, सब है, गुड़ है, सब है। अब बाबा भोग लगा रहे हैं, अब पीछे से पंखा से बाबा को हवा भी कर रहे हैं। पीछे से कोई पंखा की मीठी मीठी हवा लग रही है। और थाली में दही चूड़ा केला गुड़ मीठा मीठा भोजन, सुस्वादु दही सुस्वादु भोजन एकदम। बाबा तो भोजन कर रहे हैं, मन ही मन तृप्त हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आत्मा तृप्त हो रही, संतुष्ट हो रही है, बड़े खुश हैं बाबा, मिजाज प्रसन्न है बाबा, एकदम दिल से प्रफुल्लित हो रहे हैं बाबा, बड़े खुश हैं। और खा करके भीतर से दुआ दिए बाबा, आशीर्वाद दिए, खुश रहो, आनंद से रहो, तूने बड़ी सेवा करी। खुश हो गए ना बाबा। अब वहीं पर एक बूढ़ी माता सब हाल देख रही थी, समझे? तो बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा बड़े सीधे लगते हैं, और बाबा बड़े सीधे हैं, और बाबा अच्छे भी हैं, और दही चूड़ा बाबा खाते भी हैं। ऐसा करते हैं, बाबा का समय सत्संग का टाइम हम भी ले लेते हैं। बूढ़ी माँ गई बाबा के पास, हाथ जोड़ी, बाबा हमको भी सत्संग कराना है, समय दीजिए। कहा ठीक है माता जी कर देंगे। हाँ बाबा समय बनाइए। तो बाबा के लिए समय बना सत्संग का, वो बूढ़ी माता के लिए जनवरी का महीना। और वो आप कब करते? लड़ुआ वाला जनवरी में तिल संक्रांति मनाते हैं ना, उसमें दही चूड़ा ना खाते हैं, दही चूड़ा लड़ुआ ये सब होता है ना। तो बूढ़ी माता का वही समय बना। कहा कि ठीक है माता जी आप तैयारी कीजिए और हम आके सत्संग कर देंगे। बूढ़ी ने कहा बाबा चिंता मत कीजिए, जैसी व्यवस्था यहाँ आपकी हुई ना, इससे एक रत्ती भी कम व्यवस्था हम नहीं करेंगे, जहां तक इससे और बढ़िया व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। कहा ठीक है माता जी। अब बूढ़ी माता जी गई, और वो भी खूब बढ़िया से वही चननचूर चूड़ा, कतरनी चूड़ा, और वही खूब बढ़िया दही, अब बढ़िया केला लाई। अब बाजार से खूब बढ़िया हैंड फैन होता ना, पंखा, हाथ वाला पंखा भी खरीद ली। देखी थी ना वहां बूढ़ी, अब कोई जनवरी में पंखा चलता है, लेकिन वो बूढ़ी माता जी गई, अब बाजार से पंखा भी खरीद के ले आई, पंखा ले आई। अब बाबा को बुला करके बैठा दी, बाबा भी बैठ गए कि चलो वही माता जी हैं जो वहां पर समय ली थी, इसने कहा था कि जरा सा हम व्यवस्था में कमी नहीं करेंगे। आज पता नहीं क्या क्या पुआ पकवान मिलेगा खाने के लिए, इस बात को बाबा भूल ही गए कि बूढ़ी ने वहां देखा क्या सब था। अब जैसे बैठे खाने के लिए बाबा बैठे हैं, और उधर से बूढ़ी माता जी थाली में सजा करके दही चूड़ा। अब बाबा जैसे देखे तो एक बार थाली को देखे, एक बार बूढ़ी के मुंह को देखे। अब बूढ़ी भीतर से गदगद की हम तो बड़ी सेवा कर रहे हैं, बाबा भीतर से खुश होंगे तभी तो हमको निहार रहे हैं।
अब बाबा ये सोच रहे हैं कि जनवरी का महीना इतनी ठंडी, ये शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देह ऐसे सिहर रही है, अब वो कंबल ओढ़ के हम बैठे हुए हैं। आई बूढ़ी दही चूड़ा ला करके रख दिया सामने। अब कभी बूढ़ी को देखे बाबा, कभी थाली को देखे। इतने में उधर से बूढ़ी केला का वो लाती है, केला केला छिल छिल के वो डाल रहे। अरे माता जी छोड़िए छोड़िए, केला मत दीजिए। अरे ये ना बाबा, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, हम पूरी सेवा करेंगे। अब जबरदस्ती केला दे दी, जबरदस्ती चीनी दे दी। कहा कि बाबा खाइए, हम पंखा लेके उधर से आते, आप शुरू कीजिए, तब तक हम पंखा लेकर के आ रहे उधर से। कहा जान मारिएगा माता जी क्या? कहा नहीं नहीं बाबा, हम सेवा में आपकी कोई कमी नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप खाइए। बूढ़ी गई उधर से, हाथ वाला पंखा भी लेकर के आई। अब पंखा बाबा के आगे में दही चूड़ा, किसी भूख तो लगी थी, खा रहे, किसी तरह से क्या करेंगे बाबा, गर्म पानी पिएंगे बाद में। अब बूढ़ी पीछे से पंखा भी झेल रही है। ये सेवा है कि नहीं, बोलिए? है ना सेवा? सेवा है ना, है सेवा ही, लेकिन उपयुक्त सेवा नहीं है। ये सेवा है जून जुलाई की, कर रही है जनवरी में, तो अच्छी सेवा है ये, अच्छी से। बाबा को भोजन तो चाहिए, बाबा को सेवा तो चाहिए, लेकिन जैसा बाबा चाहते हैं वैसा देंगे तब ना बाबा खुश होंगे। अब वो बूढ़ी सेवा तो करती है, अब दही चूड़ा खिला दी, अब पंखा भी होंक दी। अब बाबा भी क्या करते, लाचार थे, खा भी लिए, पंखा का हवा ले भी लिए, और जैसे बिस्तर पर गए बस बुखार ग्रस्त हो गए। अब लीजिए डॉक्टर को बुलाए, इलाज कराइए, सेवा हुई? यदि वो कहते बाबा आप पधारे मेरे यहाँ, कहिए हम आपकी कैसी सेवा करें, आप क्या भोजन करेंगे, हम क्या आपके लिए बनाएं? तब जो बाबा कहते हैं कि माता जी आप गेहूं की रोटी बनाइए, उसमें थोड़ा गाय का घी लगा दीजिएगा, और बढ़िया से एक दो सब्जी बना दीजिए, और फलानी दाल बना दीजिए, तड़का बना दीजिए, बढ़िया से खाएंगे। तो मेहनत तो उतना ही होता, खर्च होता ही, पर वो न सेवा होती, वो न सेवा होती। तो बूढ़ी बाबा को मानती तो है, पर बाबा की बात नहीं मानती, तो बाबा खुश होंगे? बाबा भी बीमार पड़ गए, और बाबा जब बीमार हो जाएंगे, बाबा खुश नहीं होंगे, बाबा दुखी होंगे, तो सेवा करने वाले को बढ़िया फल मिलेगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ही भगवान शंकर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरा चरित्र अलग है, चरित्र चिंतन चरित्र गान अलग है, मैं जो कहता हूं, भगवान शंकर का, तो उस बात को मान लीजिए, भगवान शंकर खुश हो जाएंगे। वही सुन रहे हैं ना पाठ में, ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया शंकर भगवान से, ब्रह्मा जी ने पूछा है भगवान शंकर, हे भगवान आप कृपा करके बताइए ये जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? सुन रहे थे ना पाठ में, जीव को मोक्ष कैसे मिलेगा, आप ये कृपा करके बताइए। मोक्ष सुन रहे सब? मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है दुखों से छुट्टी, मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु से छुट्टी, मोक्ष का अर्थ होता है बंधनों से छुट्टी, बंधन से हम छूट जाए, सभी दुखों से हम छूट जाए, जन्म मृत्यु के बंधन से हमारी मुक्ति छुट्टी हो जाए, यही ना मोक्ष है। तो भगवान शंकर से ब्रह्मा जी कहते हैं आप कृपा करके बताइए भगवान इस जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, इस जीव को जन्म मृत्यु से छुट्टी कैसे मिलेगी? जन्म मृत्यु का दुख होता है कि नहीं? जन्म मृत्यु से दुख होता है कि नहीं? तब हजारों बिच्छू काटने के समान जितना दर्द होता है, उतना मरने के समय दर्द होता है। 100 साल बाद यहाँ जितने बैठे हम लोग दिखेंगे,
कोई नहीं दिखेंगे, जितने यहाँ सब चल पड़ेंगे, है कि नहीं? यहाँ कोई रहेंगे 100 साल के बाद? अच्छा, कौन कौन रहिएगा? हाथ उठाइए तो। 100 साल के बाद सबको पता है कोई नहीं रहेंगे। और आप देखते हैं गांव घर में जब कोई मर जाता है ना, तो क्या करते हैं, 4 व्यक्ति मिलकर के उसको अर्थी में उठा लेते हैं और चलते हैं शमशान घाट की तरफ, जिधर उनको जलाना दफनाना होता है उधर चलते हैं। क्या करते हैं, 4 व्यक्ति मिलकर के उठा लिए और एक व्यक्ति आगे आगे बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब पीछे से क्या बोलता है? बोलिए ना, तो राम नाम सत्य है, सब बोलिए, सब पीछे से बोलिएगा, राम नाम सत्य है, जोर से, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जोर से, पीछे वाले सब बोलिए, जोर से बोलिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब बोलने वाले का गत नहीं है कि नहीं? गत तो सबका न है, पर विश्वास होता है। देखिएगा, जब व्यक्ति लेके चलता है ना, तो एक जो बोलते हैं ना राम नाम सत्य, पीछे से सबका था, सबका यही गत है, पर बोलने वाले के भीतर होता है कि हम थोड़ी मरेंगे, ये मर गया, है ना, हम नहीं मरेंगे। भीतर एक ऐसा भाव, सुदूर हृदय की गुफा में एक किसी कोने में भाव छुपा रहता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मर गए। कहता है वही, कहता है सबका यही गत है, लेकिन अपना मैनेज करके चलता है। इसलिए वहां देखिएगा शमशान में उधर चिता धू धू करके जलती रहती है और उधर व्यक्ति बैठ करके बीड़ी सुलगाता रहता है। अच्छी चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का। 2 बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। तो जब अपना यदि कल्याण चाहते हैं ना, यदि, तो मौत की याद हमेशा रखिए आप। जिसको मौत की याद हमेशा रहेगी ना, उसको भगवान की याद स्वतः आती रहेगी। मौत बड़ा खतरनाक है, मृत्यु बहुत खतरनाक है। मृत्यु के समय बड़ा दुख होता है, जानते हैं कि नहीं? बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा, तभी तो वो मर जाते हैं। उस समय के कष्ट को सहन नहीं करने के कारण ही व्यक्ति मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, बड़ी पीड़ा होती है, एकदम तड़प तड़प करके जीव इसके भीतर से निकलता है। कैसे निकलता है? पढ़िए, संतवानी है ये, संतवानी। संत कहते हैं मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत, जमदूत मार मार करके इस देह के भीतर से निकालता है प्राण। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, न किसी को जम दिखता है और न किसी को जम की मार दिखाई पड़ती है। पर मरने वाले जम को भी देखता है और जम की मार का भी एहसास करता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इससे कैसे बचेगा ये जीव, प्रभु कैसे छूटेगा ये जीव। हमारे सदगुरु महाराज देखिए कितना सुंदर लिखे हैं पदावली में, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे। बावरे किसको कहते हैं? पगले को, पगला, पागल। अब पागल किसको कह रहे हैं? जिसका होश ठीक नहीं रहे। पागल कहते हैं जिसका ज्ञान खराब हो गया, जिसका विवेक मर गया, वही ना पागल होते हैं। जिसका अकल काम नहीं करता, वही ना पागल है। अरे पागल, अरे बाबरे, आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपकी समझ ठीक नहीं है, इसलिए पगले कहते, इसलिए बावले कहते हैं। ज्ञान खराब हो गया। क्या खराब हुआ है ज्ञान? ज्ञान खराब ये हो गया है कि हम मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं, काल रूपी बाघ के मुख में हम पड़े हुए हैं और ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये तो पागलपन है ना हमारा, यही ना है, काल के मुख में पड़े हुए। अच्छा, आपने कभी देखा मेढक को? देखे मेढक को? मेढक, मेढक किसको कहते हैं? बेंग, बेंग को।
अब देखिए मेढक को सांप पकड़ लेता है। सांप, उधर से सांप आता है अब मेढक को पकड़ लेता है। अब जैसे सांप मेढक को पकड़ा तो दांत उसका चुभ जाता है, दर्द होता है कि नहीं। अब उस मेढक का दुस्साहस देखिएगा, वो मेढक सांप के मुख में पड़ा हुआ है, मेढक को सांप की दांत चुभी हुई है और दांतों के चुभने से मेढक को दर्द भी हो रहा है, लेकिन वो मेढक दुस्साहसी इतना है, वो मेढक इतना बावला है, इतना पगला है वो मेढक, वो सांप के मुंह से बचने की कोशिश करना छोड़ करके किसी दूसरे पतिंगा को पकड़ने में लग जाता है। देखें ये दृश्य, देखे आप लोग, देखिएगा उसको, देखिए जैसे मेढक पकड़ता है ना, मेढक को सांप जैसे पकड़ता है। अब देखिए मेढक जी बड़ा बड़ा करके, जी लमड़ा लमड़ा करके, जीभ निकाल निकाल करके पतिंगा को पकड़ने में लग जाते हैं। अब मेढक को मूर्ख कहिएगा, मूर्ख कहिएगा कि ज्ञानी कहिएगा, क्या कहिएगा मेढक को? बोलिए ना, पागल है कि नहीं है? अरे तुम पहले सांप के मुंह से तो छूटो। लेकिन वो सांप, मेढक इस बात को भूल जाता है, तभी तो वो पागल है कि नहीं? आप कहिए घुटना में दर्द क्यों होता है? कभी सोचे आप लोग? नहीं सोचे? घुटना में दर्द क्यों होता है? कमर में दर्द क्यों होता है? आपके माथा में दर्द क्यों होता है? कभी सोचे? आपको बुखार कभी क्यों लग जाता है? कभी सोचे हैं बुखार क्यों लग जाता है आपको? ये सब क्यों होता है? आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, सर बुखार लग गया है। अब डॉक्टर पूछता है बुखार क्यों लगा, तो आप कहते हैं बासी भात खा लिए थे, नहीं इसलिए बुखार लग गया। नहीं 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 नहीं, बासी भात आपके बुखार का कारण नहीं है। यहां दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब फिसल के हम गिर गए थे इसलिए दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द नहीं हो रहा है, आप जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि काल पकड़ा हुआ है। जैसे मेढक की देह में सांप की दांतें चुभ गई है, दर्द कर रहा है, लेकिन वो पतिंगों को पकड़ने के पीछे में लगा हुआ है। दर्द तो होता है पर सांप को भूल जाता है मेढक। पीड़ा तो सहता है, दांत चुभन से जो दर्द है वो सह तो रहा है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि ये दर्द हमें इसीलिए हो रहा है क्योंकि सांप ने पकड़ रखा है। वो कमर को ऐंठता है मेढक, अब पतिंगा को पकड़ने में लग जाता है। यही हाल हम सबों का है। ये देह में तरह तरह का कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बौद्धिक पीड़ा, ये जो भी कष्ट हमारे जीवन में आ रहा है ना, इन सभी कष्टों के मूल में काल की पकड़ है। पर उस बात को हम लोग भूल करके यहां वहां जाओ, वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो, इस फेर में जो हम लोग पड़े हुए हैं, दबा देता है। घुटना का दर्द ठीक हो जाता है दवा से, अब फिर से दर्द होता है कि नहीं? बोलिए तो। यदि घुटना का दर्द दवा खा के आपका ठीक हो भी जाता है तो सिर में फिर से दर्द होता है कि नहीं? जड़ से ठीक होता है? नहीं। क्यों ये दर्द, ये क्यों, ये पीड़ा क्यों है? क्योंकि काल की पकड़ में हम सब हैं। यही कारण है। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। जैसे काल जो है ना पकड़ रखा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। है कि नहीं? हम गोद में पड़े हुए हैं, इससे हम छूटेंगे कैसे, इससे हम बचेंगे कैसे? यही उपाय बतला रहे हैं भगवान शंकर। सुनिएगा ध्यान।
सुन रहे हो सब? कहाँ बैठे हम लोग? वही शंकर भगवान बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। और सोइए मत कोई, अब मन को भगाइए मत कोई। अभी हम आपको बैठे बैठे भगवान शंकर का दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं, समझिए भगवान शंकर ही सुना रहे हैं, आप सुनिए। यदि बगल में कोई नाचने वाला बाबा आ जाएगा, यहाँ बैठिएगा कोई? चलो वो बाबा बड़ा है जो नाच रहा है उधर, हाँ वो बाबा बड़ा है जो मेकअप करके बैठा हो। तो आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूं। लेकिन लोग दौड़ के भाग के उधर ही चले जाते हैं, कितने सत्संगी, कितने बाबा। लेकिन देखिए भगवान शंकर सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी, यदि जन्म मृत्यु के दुख से बचना चाहते हो, काल के मुख से बचना चाहते हैं, यदि सभी तरह के पीड़ाओं से छूटना चाहते हैं, इसके लिए भगवान शंकर कह रहे हैं आपको इसके लिए योग करना पड़ेगा। योग करना पड़ेगा। योग करने का मतलब क्या है? योग किसको कहते हैं? योग किसको कहते हैं? कपालभाति करने को, कपालभाति को योग कहते हैं। अनुलोम विलोम योग है। अनुलोम विलोम करने से मृत्यु से बच जाइएगा, बोलिए ना। कपालभाति करने से मृत्यु से बच जाइएगा। कपालभाति करते करते हमारे रामदेव बाबा भी बूढ़ा होने चले, भले वो बाल को डाई कर लेते, रंगा लेते, पता नहीं चलता आपको। पूरे देखते पूरे विश्व में हिला दिए ना, योग का प्रचार कर दिए ना, तो क्या वो योग करने से मृत्यु से बच जाएंगे? वो योग करने से एक कोई साधु गए थे संत मत के, उनके पास जब गए, उनके पास जब ये ध्यान ज्ञान की जब चर्चा हुई ना, आपको पता रामदेव बाबा ने क्या कहा था? रामदेव बाबा ने कहा था, इस शरीर को सुखी करने की कला, इस शरीर को सुखी करने का योग मेरे पास है, लेकिन इस जीव को सुखी करने की कला, इस जीव को सुखी करने का योग तो बिहार में संत मत में है। रामदेव बाबा ने कहा। आज संत मत केवल बिहार में है, जहां जहां संत है वहां वहां संत मत है। जहां संत है वहां संत मत है। महाराष्ट्र में है उधर समर्थ गुरु रामदास, वहां संत मत है। पंजाब में है संत गुरु नानक, तो वहां संत मत है। राजस्थान में है मीराबाई, वहां संत मत है। जहां जहां संत है वहां वहां संत मत है। विदेश में है प्रभु ईसा मसीह, तो वहां भी संत मत है। जहां मोहम्मद साहब हैं वहां भी संत मत है। संत जहां जहां है वहां वहां संत मत है। और संत का ज्ञान ही तो संत मत है। और संत मत के ज्ञान से ही तो कल्याण होने वाला है। संत का ज्ञान कहिए चाहे भगवंत का ज्ञान कहिए, एक ही बात। जो राम कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, जो शिव कहते हैं, वही कबीर कहते हैं, वही बुद्ध कहते हैं, वही महावीर कहते हैं, वही गुरु नानक कहते हैं, वही सूरदास कहते हैं, वही तुलसीदास कहते हैं, वही ज्ञानेश्वर कहते हैं, वही समर्थ रामदास कहते हैं, वही एकनाथ कहते हैं, वही तुकाराम कहते हैं, सब वही कहते हैं। यही संत मत है। ये योग कौन सा योग है? ये जिस योग से जन्म मृत्यु से हमारी छुट्टी होगी ना, उसी योग का नाम है ध्यान योग। क्या नाम है? ध्यान योग। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में पढ़ते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं? माघ भूखा बाघ काल के मुख बड़ोरे, बावरे होश कर चेतो सवेरे, बचिए। कैसे बचिएगा? होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। ध्यान योग से बचिएगा। काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। हे भाई, यदि आप काल के मुख से बचना चाहते हैं ना,
तो कैसे बचिएगा? तो ध्यान के बल भाई ने ध्यान करके बचिएगा। कैसे बचिएगा? बोलिए ना, ध्यान जोर से बोलिए ना, कैसे बचिए? ध्यान के। तो ध्यान तो बिल्ली भी करती है। दूध पिए के लिए ध्यान करना। हाँ, देखे बिल्ली को, देखे ध्यान करते हुए। ध्यान बिल्ली भी करती है। किस लिए ध्यान करती है? हाँ, चूहा के लिए। और ध्यान बगुला भी करता है। किसके लिए करता है? मछली के लिए। और ध्यान आप भी करते हैं, किस लिए? दही चूड़ा के लिए। ये दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा, दही चूड़ा वाला ध्यान से नहीं होगा। न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेही आवे। शर्त लगा है, जिनको सूरत लगाना आ जाता है वही इससे वही ध्यान कर सकेंगे। ये ध्यान कोई देखा देखी की चीज है? ये ध्यान कोई सुनी सुनाई बात करने वाली है? नहीं। ध्यान यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। देखिए, ध्यानात् नश्यन्ति पापानि, ध्यानान् मोक्षम च विन्दति, ध्यानात् प्रसिद्धति हरिः, ध्यानात् सर्व साधनम। ध्यान से परमात्मा प्रसन्न होकर के दर्शन देते, ध्यान से पाप क्षय होता है और ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये नारद जी का वचन है। नारद झूठ बोलते हैं? बोलिए, नारद का अर्थ क्या होता है? जिनका वचन कभी रद्द न हो। नारद, जिनका वचन कभी रद्द न हो, वही है नारद। तो नारद जी क्या कह रहे हैं? मुहूर्तमपि योगच्छेन्नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानाम तस् जन्म शतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी नासाग्र का ध्यान करे, कृष्ण भगवान देखिए कह रहे हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ये कितनी महिमा है ध्यान की। लेकिन ध्यान से प्रेम है ध्यान से प्रेम। संत मत के 50,000 सत्संगी चले गए उधर तरेत, पटना में हुआ था ना, आए थे ना वो पर्चा जो निकालते, क्या नाम है? बागेश्वर बाबा, बागेश्वर वाले बाबा। कहाँ लगा था उनका? पटना में। कौन जगह था वो? दौलतपुर। संत मत के हमने सुना, लोगों ने कहा कि 50,000 तो केवल संते मत का लोग वहां गया था, पर्ची निकालने के लिए गए थे। एक बार बिंदुनाथ की चर्चा वहां सुने, एक बार बिंदु किस चिड़िया का नाम है पता चला वहां किन्हीं को? नासाग्र किस चिड़िया का नाम है पता चला वहां? कहिए आप। मेरी बात लोगों को थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन हम खराब नहीं बोल रहे। अगर बुरा लगे तो थोड़ा दही चूड़ा बढ़िया से खा लीजिएगा। हाँ, संत मत के सत्संगी भी भटक रहे ध्यान छोड़ छोड़ के। आपको पता, आप लोग को, आपके पास जो ज्ञान है ना, संत मत वाले के पास जो ज्ञान है, संत मत सत्संगी के पास जो खुरपी छाप है ना, जो कचिया छाप है, जो हाल छाप है, ऐसे के सत्संगी के पास जो ज्ञान है संत मत का ज्ञान, वो दुनिया के बड़े बड़े वक्ता के पास भी नहीं है। पता है? नहीं है ये ज्ञान। लेकिन हाल क्या है? वही बेंग वाला हाल है, बेंग वाला, मेढक वाला हाल है। जीव लपलपाते फिरते हैं हम लोग। बैठ करके ध्यान करें
सो नहीं है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि दीक्षा देने वाले भी चले गए उधर। बाबा सत्संगी जाए तो चलो, जो सत्संगी बनाने वाला था वो भी चले गए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? दीक्षा देने का अधिकार भी सबको नहीं देना चाहिए। दीक्षा देने का हक भी सबको नहीं है। जो खुदे ज्ञान को नहीं समझ सका वो क्या दूसरों को समझा सकेगा? जो खुद ही दृढ़ नहीं है वो कैसे दूसरों के भीतर की संशय को मिटा करके उनको दृढ़ कर पाएगा? यहां तो प्योर शुद्ध ज्ञान है, जिनमें कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। हम जाने की मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करना छोड़ करके, ध्यान करना छोड़ करके, साधना करना छोड़ करके, जप करना छोड़ करके, दृष्टि योग करना छोड़ के, नादानुसंधान करना छोड़ के लोग चले जाते हैं पर्ची निकलवाने, चले जाते हैं देह का दर्द ठीक करवाने, मुकदमा जीतने के लिए वहां चले जाते। कैसे है आप लोग? आप वहां चले जाते। सुनिए, एक बात आप लोग को सुना देते। आप ठीक ठाक है ना सब? भूख लग रही है? बंद कर दे थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम भी धूप में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आपके लोग खाली। भगवान शंकर से आप पढ़िएगा शिव संहिता, पुस्तक का नाम बता रहे हैं शिव संहिता। हम उसकी व्याख्या करके आपको सुना रहे हैं। हम व्याख्या सहित आपको कर रहे हैं। मानो माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किए हों कि प्रभु एक बात आप बताइए, आप कृपा करके हमें ये बताइए। माता पार्वती कह रही हैं भगवान शंकर से कि ध्यान, जो आप ध्यान योग की बात करते हैं वो ध्यान योग है क्या? वो कैसे किया जाता है और उसके करने से होगा क्या? और यदि कोई वो ध्यान योग करे अब बीच बीच में करना छोड़ छोड़ करके बाहरी पूजा पाठ में, बाहरी भाग दौड़ में भी लग जाए, उसका फल क्या है? ये कृपा करके समझा करके हमको कहिए। कौन कह रहे हैं? सवाल कर रहे हैं भगवान शंकर से। हम व्याख्या करके आपको सुना रहे हैं। तब देखिए भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, जो करने से मोक्ष मिलेगा, जो करने से ज्ञान मिलेगा, वो हम आपको बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्यद विरोधतः स्थितः सदा योगी कुर्यान ध्यान निरंतरम तदा करोति प्रतिमा पूजा प्रति जापम अनर्थवत। ये 2 श्लोक भगवान शंकर ने जवाब दिया है। 2 श्लोक। ये 2 श्लोक हमने कहां से पढ़ा पता है? यद्यपि शिव संहिता पुस्तक मैंने देखी है, पर ये हम पढ़े कहां से है पता है? हम पढ़े हैं सत्संग योग से। कहां से पढ़े? सत्संग योग है ना आप लोग के घर में? देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। सत्संग योग है ना सबके घर में? नहीं तो सब रखिए, तो सत्संग योग रखिए, पढ़िए। पढ़ते हैं सत्संग योग को? अब तो लोग सत्संग योग की पूजा करने के फिराक में लग गए हैं। कहते हैं सत्संग योग को गुरु महाराज मानेंगे, उसी की पूजा करेंगे, उससे कुछ होने वाला है? यदि सत्संग योग को आप पूजना चाहते हैं ना, तो सत्संग योग को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, फिर आप देखिए कैसा चमत्कार जीवन में आएगा। आप देख लीजिएगा, अब पढ़ के तो देखिए सत्संग योग। उसी सत्संग योग में एक श्लोक गुरु महाराज जी ने कृपा करके उद्धृत कर दिया है, पढ़िए उसको। भगवान शंकर ने यही 2 श्लोक में जवाब दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं, सुनो देवी, जिससे सभी कर्म के फल से बचा जाता है,
और जिससे सुख और मोक्ष मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम मोक्षम च विंदति, जिससे ज्ञान और मोक्ष मिलता है। सुनना सब, जिससे सभी कर्मों के फल से बचा जाता है। भगवान शंकर कहते हैं ध्यानम। वो क्या है? क्या है? क्या है वो? बोलिए ना जोर से। ध्यानम। एक लोटा जलम, क्या है? सुल्तानगंज में जल भरम, बैद्यनाथ धाम में जाके जलम चढ़ावम, ऐसा है? जल चढ़ाने का विरोध नहीं करे। आप जल चढ़ाइए, जो दीक्षा अभी तक नहीं लिए है ना, और जो ध्यान की महिमा नहीं जाने है ना, जो ध्यान करने की युक्ति अभी तक नहीं सीखे है ना, वो जरूर जाके वहां जल चढ़ाइए। उससे आपको पुण्य होगा, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और कृपा करके आपको संत संग में वो भेज देंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि में सत्संग लाभ सबसे बड़ा लाभ है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अबिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। तो भगवान शंकर कहते ध्यानम, ध्यान है वो, ध्यान है। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि वहां जाके जल चढ़ाओ, चाहे मेरे ऊपर भांग धतूरा चढ़ाओ। एक बार बैद्यनाथ धाम गए आप लोग, पंडित जी ने कहा बाबा आइए पधारिए, हम बोले आ गए। तो बोला कि दीजिए भांग धतूरा खरीदिए लीजिए। हम बोले क्यों? कहा कि भगवान शंकर के यहाँ पर भांग धतूरा चढ़ता है ना, भोग लगता है। कहा आपके भगवान शंकर को भांग धतूरा चढ़ता होगा, हमारे भगवान शंकर को भांग धतूरा नहीं चढ़ता। हम तो हमारे भगवान शंकर को अपना मन चढ़ाने आए। मन ही पूजा, मन ही धूप, और मन ही सेवु सहज स्वरूप। ये मन की पूजा। हम मन कब चढ़ता है? मन चढ़ता है ध्यान के माध्यम से। ध्यानम शून्य गतंग मनः, ध्यानम निर्विषयंग मनः। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ये मन का न खेला, मन की न बात है। यहाँ भगवान शंकर ये नहीं कहा कि वहां पर जाके जल चढ़ा दो, वहां पे जाके भांग धतूरा चढ़ा दो, या कि यहाँ से दंड बैठक करते हुए जाओ, या यहाँ से एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, एक होता है ना कौन कांवर, दौड़ता है एकदम एक ही बार में सीधे वहीं डाक बम, डाक बम, बोल बम। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, ध्यानम यह करोति सदा ध्यानम। ये ध्यान करते, जो ध्यान कर। भगवान शंकर ने कहा कैसे ध्यान करें? भगवान शंकर से पूछा कैसे ध्यान करेंगे? भगवान शंकर ने कहा इसके लिए किसी गुरु के पास जाओ, उससे युक्ति सीखो। लिखा है, पढ़िए ना। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्य पलवद्रम अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। भगवान शंकर कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ और गुरु को कर्णधार बनाओ, मल्लाह बनाओ, और उनके उपदेश को, उनके वाक्य को नौका बनाओ, और अभ्यास करने की शक्ति से भवसागर को पार कर जाओ। ये कहते हैं भगवान शंकर। अब सुनिएगा ध्यान से, जो हमको सुनाना, जो आपको सुनाना चाह रहे पत्ते की बात। भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति दीक्षा लेके ध्यान कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, आज्ञा चक्र का ध्यान वो कर रहे हो, बिंदु ध्यान अथवा दृष्टि योग वो कर रहे हो, उसके बाद वो फिर से प्रतिमा की पूजा करने लगे, सुन रहे हैं, या फिर वो और बाहरी कर्मकांड में, बाहरी पूजा पाठ में लगे, हे भगवान शंकर उसकी गति क्या होगी आप कृपा करके बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, यदि ऐसा कोई करता है ना, प्रतिमा पूजा प्रति जापम अनर्थवत, वो अनर्थ कर रहा है। सुन रहे हैं, अनर्थ कर रहा है। हमको तो आश्चर्य लगा कि 50,000 संत मत के सत्संग उधर चले गए सुनने, देखने के लिए गए थे। बाबा खेल सिखाते हैं,
एक ने कहा कि मनोकामना लेके गए थे, तो पूछा अर्जी लगी, कहा कि लाखों की भीड़ में अर्जी हमारी कैसे लगती? तो कुछ एक की अर्जी लगी। तो आपको क्या हुआ? कहा हमारी मनोकामना तो ऐसे पूरी हो गई। यही मनोकामना पूरी कराने के लिए आप यही भगवान शंकर कहते रहे ध्यान करना कोई छोड़ दे और तब बाहरी पूजा पाठ बाहरी कर्म कांड में लग जाए। अब कहिए जो उतनी भीड़ भाड़ में गए होंगे तो 3 बार ध्यान किए होंगे वहां त्रिकाल संध्या, लग रहा किया होगा, ध्यान किए होंगे वहां, ध्यान छूटा कि नहीं छूटा? स्तुति विनती किए होंगे वहां, कहाँ किए होंगे? अब फिर जैसे तैसे कि देह में सटे होंगे जुट्ठा पुट्ठा, उन लोग को पवित्रता रहती है? उन लोग को श्रोता की बात तो छोड़िए, वक्ता सबको देखते हैं मंचे पर बैठ के कथा भी सुना रहा है, सुपारी भी फांकता रहता है, मुंह में सौंप भी खाते रहता है, प्रवचन सुनाते रहता है, ऐसे देते रहता है, कथा भी सुनाते रहते हैं, वो सब भी करते रहते हैं। यदि बोलते बोलते नेटा गिरा तो पोछ लिया, वहीं पर बैठ के पानी भी पीते रहता है, जुट्ठा पुट्ठा वैसे रहता है। पवित्रता रही वहां? सिंघाड़ा खा के वहीं पे पोछ लेता है, वहीं भागवत वहीं है, कहां कहां लोग भटकते। भगवान शंकर कहते वो अनर्थ है। ध्यान कीजिए, ध्यान योग मतलब ध्यान योग। ध्यान की शुरुआत कहां से है? ध्यान की शुरुआत कहां से है? ध्यान की शुरुआत है, ध्यान योग की शुरुआत है जप से। जप से कहां से शुरुआत है? जप से। रोज हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हम लोग को रटा दिए सतगुरु महाराज जी, रोज हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना। जो मंत्र आपको दीक्षा मिला है ना, इसी मंत्र का जप कीजिए। एक व्यक्ति कुप्पा घाट में आए, एक बाबा के पास, पति पत्नी दोनों आए थे। तो पत्नी है संत मत में दीक्षा, अब पति जहां तहां भटक रहे थे, कभी इनके पास कभी उनके पास, वो दीक्षा लिए हुए नहीं थे, भटक रहे थे, कभी वहां दीक्षा लेते कभी वहां दीक्षा ले लेते हैं। तो उनके पास गए बाबा के पास, तो अपनी बड़ाई सुनाने लगे। लोग अपनी बड़ाई ये सुनाते हैं ना, अपनी बड़ाई, हम बाबा इतना भजन करते, हम वहां गए, हम उस मंदिर में, हम उस तीर्थ में गए, सुनाने लगे। कहा हम दीक्षा भी ले लिए। तो किन से दीक्षा लिए? तो दीक्षा गुरु का फोटो दिखा दिया, दीक्षा गुरु का एकदम हैप्पी कट बाल है गुरु जी का। बच्चा को ले जाइए ना घर, माता जी आप तो खुद ही नहीं सुनिएगा और लोग को डिस्टर्ब करिए, ये बच्चा सुनेगा? का 2 मंत्र बताया दीक्षा में गुरु जी ने, एक तो गुरु मंत्र दिया, एक शक्ति माता का मंत्र दिया। बोले हो गया, फिर लग गया। बाबा बोले 2 नाव पे चढ़ के कोई नदी पार करता है, 2 नाव पर रखिएगा पैर तो क्या होगा? पार कर पाएगा कोई? बीचे में डूब के मर जाएगा, है ना? यदि 2 नाव पर कोई पैर रखे तो पार कर पाएगा? एक नाव उधर एक नाव उधर, बीचे में डूब के मरिए, कैसे होगा? तो मूले मूल हो गया ना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो एक मंत्र दीक्षा में गुरु बतला दे ना, उसी मंत्र को विश्वास के साथ आप जपिए, एक ही मंत्र को जपिए। लोग कहते हैं बाबा 20 साल दीक्षा लिए हो गया, कहाँ कुछ होता है? देखिए ना, वहां गए, उस कथा उस सत्संग में गए, वहां जाते ही घुटना का दर्द ठीक हो गया, तो वही ना बढ़िया। कैसे भोले भगत है आप लोग? अरे घुटना का दर्द ठीक करना तो डॉक्टर के पास जाइए ना, बाबा के पास क्यों जाते हैं? बाबा के पास तो आप देखिए कि आपको भजन करने की विधि ठीक ठीक वो बता रहे हैं कि नहीं, ये देखिए। अध्यात्म ज्ञान वो ठीक ठीक दे रहे हैं कि नहीं, वो ना देखिए, वहां वो ना देखिएगा।
अब कोई व्यक्ति चला जाए पुस्तकालय में, जहां पर पुस्तक बिकता है पुस्तकालय में, और वहां पे बोले हमको 2 समोसा दीजिए, तो कहाँ देगा? वहां समोसा देगा। और कोई चला जाए हलवाई के दुकान में, हमको बोले हमको वेद दिखाइए, वेद, तो देगा वहां वेद पढ़ने? जहां पर जो मिलता वहां न जाइएगा। साधु के पास, संत के पास, हाँ ठीक है, उनके आशीर्वाद से, कृपा से कुछ भी हो सकता है। वहां मूल क्या है? मूल तो अध्यात्म ज्ञान है ना साधु के पास। मूल तो साधना की पद्धति है वहां। और साधना की पद्धति आप सीखिए नहीं रहे, साधना की विधि आप सीखिए नहीं रहे हैं, और वहां जाकर के आप कहते हैं बाबा संतान दिलवा दे दीजिए, ये सब करते, घर टूटा घर बना दीजिए। यही आप कर का ज्ञान है आपका। और एक मंत्र का जप कीजिए, जो मंत्र गुरु ने आपको बताया उस मंत्र को जपिए, श्रद्धा से जपिए, और ऐसा जपिए मंत्र को जीभ न हिले, सुनिएगा, ओठ न डोले, न होठ हिले न जीभ हिले, और श्वास से भी मत जप कीजिए, ठीक है? ख्याल से जपिए, ख्याल से, उसी को बोलते हैं मानस जप। देखिए सुन रहे सब, जैसे आप कहीं अकेले बैठे रहते हैं ना, आप बोलते नहीं है, लेकिन आप बहुत बातों को मने मन सोचते रहते हैं कि नहीं? नहीं सोचते हैं? अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं कि देवघर जाना है, ये सामान खरीदना है, बोल नहीं रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है कि नहीं? उसी तरह से मंत्र को चलाइए, यही है मानस। बस मंत्र ही मंत्र रह जाए, यही है मानस। एक लड़का को पूछा मानस जप करो, कहा बाबा बड़ा कठिन है। कहा ये बाबा हम बैठ करके 12 घंटा तक गायत्री मंत्र का माला फेर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा तक बैठ करके मानस जप करना बड़ा पहाड़ लगता है। यदि बैठ करके मानस जप करना पहाड़ लगता है ना, तो सब दिन आपकी हार ही हार होगी। इनाम मानस जप, बिना मानस जप किए जीत होगी ही नहीं, लाभ होगा ही नहीं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, या मनवा तो दहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला फिरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। कोटिक जन्म गयो है बीत माला के फेरते, ठेला पड़ गयो हाथ माला के टेरते। माला टेरते 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 कितने के अंगूठा में गांठ पड़ जाता है, देखे कुछ नहीं होता है। माला दीजे डार मन ही को फेरना, मने मन से जप कीजिए ना, मन से जप करना चाहिए। और जो मन से मन ही मन जप खूब बढ़िया से करेंगे ना, उनको अपने भीतर में इष्ट का दर्शन भी होता है, गुरु महाराज का दर्शन होता है। जिनको एक बार गुरु महाराज का दर्शन हो जाए ना, फिर वो जिनका दर्शन करना चाहेंगे उनका दर्शन उनको हो जाता है। यही मानस ध्यान की महिमा है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा कहाँ कुछ दिखता है। एक ने वही, एक पति पत्नी जो आए थे ना उपा, तो पत्नी को कहता रहता था क्या तुमको मिला, क्या मिला, इतना दिन से करती हो। अब वही कहा कि बाबा कहिए हम कैसे आपको लग रहे हैं, मतलब तो मेरी स्थिति क्या है भजन की। तो बाबा बोले 0/0 तकना चाहते हो बाबा को। आपका परिचय आपका व्यवहार ही दे रहा है, आपका परिचय आपकी बोली दे रही है, आपका परिचय आपका ज्ञान दे रहा है। ज्ञान अंतर्जामी होने की जरूरत नहीं है, लोग सब देखते हैं पहुंच कितनी किसकी है, बरगलाना चाहते हैं बाबाओं को। ये स्थिति है लोगों की। बैठ करके भजन कीजिए, गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। ये दोनों साधना है स्थूल साधना। क्या है? ये दोनों करने से मन का क्षणिक टिकाव होता है, मन शुद्ध होता है, मन टिकता है। आंख बंद करते हैं भीतर में क्या दिखता है? बोलिए ना। आंख बंद करते भीतर में क्या दिखता है? दही चूड़ा।
बाबा दियो छे दही चूड़ा पर जब तक है तम तब तक है जम। एक बहुत बड़े साधु जिसका देश विदेश में तूती बजता था और अब जेल में उसकी तूती बज रही है बाबा की, वो जेल में है। बड़े साधु, उनका अपना हेलीकॉप्टर बाबा का। इतना अध्यात्म में आके प्रवचन देके, भाषण देके, कथा करके इतने लोगों को पटाया, वो इतने नेताओं को, इतने मंत्रियों को उसने नचवाया, इतनी प्रॉपर्टी उनके पास हो गई कि अपना उनका हेलीकॉप्टर हो गया था। देश विदेश में उनके करोड़ों भक्त हो गए। जहां पर वो चले जाते थे ना, इलाका उलट पड़ता था उनके पीछे। वही आए थे कुप्पा घाट, नाम नहीं बताएंगे, बता दें कुप्पा घाट आए थे, नाम नहीं बताएंगे। संत शिवजी महाराज वहीं थे। वो पूज्यपाद के कमरा में गए थे, कमरा में गए थे, कर्मकांडी थे ना, कर्मकांड करते थे, कर्मकांडी थे। कमरा में गए और कमरा में जाके कहते महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है। कहाँ अच्छा तो है, ये बड़ा सात्विक लग रहा है महाराज, क्योंकि साधना होती है तो सात्विक तो लगेगी वहां। अब वो कर्मकांडी महात्मा कहते हैं महाराज जी एक कमी है आपके कमरा में। क्या कमी है महाराज? वो कहते हैं गाय का घी का दिया जलाइए, इससे पूरा हो जाएगा। जोगी सामने धुरखेल कर पाएगा कोई? कहा गाय के घी का दिया जलाइए। तब पूज्यपाद ने कहा था महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। यहाँ नहीं, यहाँ योग हृदय। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बातें ब्रह्म अग्नि उद्गार। अपने घट दिया ना बारू, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। इंजोर का मतलब क्या होता है? इंजोर माने प्रकाश। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध, लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद। संप के भीतर में ये दीपक जल रहा है, ये साधना कीजिए। ये इसी को बोलते हैं दृष्टि योग की क्रिया। क्या बोलते हैं? दृष्टि योग करने से भीतर में प्रकाश हो जाए, भीतर में सूर्य का दर्शन होगा। कबीर कमल प्रकाश, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तू। रोज हम लोग गाते हैं ना, रोज हम लोग गाते हैं, आरती में गाते हैं ना हम लोग। क्या गाते हैं? कोट भान छवि तेज उजाले, अलख पार लखी लाग लगी। रोज हम लोग गाते हैं ना। तुलसी साहब कहते हैं कोट भान, भान किसको कहते हैं? सूर्य को। करोड़ों सूर्य वहां पर प्रकाश अपने भीतर फैला रहा है। समझिए कितनी बड़ी बात है ये। पलटूदास जी महाराज कहते हैं जा सम्मुख, पलटूदास जी कहते हैं अफ्ताब तसद्दुक लाख है जी। अफ्ताब किसको कहते हैं? उसी को, सूर्य को कहते हैं अफ्ताब, और तसद्दुक कहते हैं जुगनू को। जुगनू कभी सूर्य की बराबरी कर सकता है? जुगनू ऐसे अपने भीतर में सूर्य का प्रकाश, लाखों सूर्य का प्रकाश। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं पदावली में? क्या कहते हैं? जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधारी। जो सूर्य अभी उगा है ना, भीतर के सूर्य के सामने अंधकार के बराबर है। जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद्र हद पार। चंद्र हद पार का मतलब सहस्त्र दल कमल के पड़े त्रिकुटी में जाकर के ऐसे सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी में, त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगढ़, जहां ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर, करे परम प्रकाश रे। वहां पर और फिर उसके बाद आता है सुन्न मंडल, सुन्न धसीय श्रुति, शब्द समझते हो पहुंची मिली जते सत। वहां पर ब्रह्मनाद की अनुभूति साधक हो जाए, उसी को बोलते हैं नाद योग। जब तक दोनों दृष्टि धारा अलग अलग है ना, तब तक अंधकार रहेगा। और जब दोनों दृष्टि धारा एक हो जाएगी तो प्रकाश हो जाएगा। वही सुन रहे ना पाठ में। योग, योग मतलब जोड़ना। गुरु नानक कहते हैं जोगी वही है। ईसा मसीह इसी बात को कहते हैं द लाइट ऑफ द बॉडी द आई, है ना।
ईसा मसीह कहते हैं कि ये जो यदि तुम्हारे आंख एक हो जाए ना, तुम्हारा पूरा शरीर उजाला से भर जाए। ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह कहते हैं जब तक तुम्हारी आंख गंदी है, मतलब अलग अलग है, दोनों दृष्टिधारा अलग अलग है ना, तब तक तुम्हारे भीतर घोर अंधकार रहेगा, तब तक अंधकार है। जैसे दोनों दृष्टिधाराएं एक हो जाएंगी, भीतर प्रकाश हो जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये एक दिन का अभ्यास से होगा, एक दिन करने से, प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिस करने से, परफेक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल प्रैक्टिस व्यक्ति को पूर्ण नहीं बनाता। जो तरीका से प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, सब बात को जान करके, समझ करके, जो परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, उन्हीं का साधन, उसी की साधना पूर्ण होती है। तो ये खुलासा होता है दीक्षा में, है ना। दीक्षा सब लिए हैं कि नहीं? यहाँ जितने बैठे हैं सब दीक्षित हैं। जो निगुरा निगुरी बने हुए हैं ना अभी तक, सब दीक्षा लीजिए। संत मत में सब दीक्षा लीजिए, जहां तहां भटकिए मत। सब एक दिन धड़ाम हो जाएगा ज्ञान, और सब ज्ञान अज्ञान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन संतों का ज्ञान कभी बदलता नहीं है। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये संतों का ज्ञान कभी अदलता बदलता नहीं। तो सब संत मत के अनुकूल दीक्षा लेके अब भजन कीजिए, सबका कल्याण होगा। जहां तहां भटकिएगा मत। अब बड़े बुजुर्ग तो दीक्षा लीजिए ही, और हम तो कहते हैं जो बच्चा को होश हवास ठीक हो गया है ना, पहले उसको दीक्षा दिलवा दी। सुनीति माता ने पहले ध्रुव को दीक्षा दिला दिया। कयाधु ने पहले प्रहलाद को दीक्षा नारद जी से दिलवा दी। देखिए, ध्रुव के चलते सुनीति का भी कल्याण होता है, और प्रहलाद के चलते कयाधु का कल्याण होता है, और प्रहलाद के चलते राक्षस हिरण्यकश्यपु का भी कल्याण होगा। तो अपने बच्चों को भी जोड़िए, जिससे थोड़ा होश संभाल ले बच्चा, तुरंत उसको दीक्षा दिलाइए। यदि बड़ा होगा तो बड़ा बहानाबाज हो जाएगा, फिर आपकी बात नहीं मानेगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तू बनो संत संतान। अब समय बहुत ज्यादा हो गया है ना, हमको भी जाना है, ज्यादा सुनाना भी ठीक नहीं है। अब इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सब लोगों के लिए मैं मंगल कामना, शुभकामना करता हूं। इसी तरह ध्यान सत्संग आप लोग करते रहिए, और मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज।